अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बुनियाद और आज का निज़ाम। बुनियाद की बात करें तो रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान वो पहली रियासत है जो इस्लामी नज़रिए पर वजूद में आई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, पाकिस्तान का कानून, उसकी कानून साजी 1400 साल कबल हो चुकी है, लिहाजा ये नज़रियाती रियासत मदीना की अमली तफसीर बनेगी। ये कायद का फरमान है। आज इस्लामी पाकिस्तान को अगर हम देखें तो वहाँ पर मुख्तलिफ निज़ाम हैं। एक जमहूरियत है जो जबर और मजबूरियत की जंजीरों में जकड़े हुए अवाम को 77 साल से मफलूकुल हाल साबित कर रहा है। दूसरा स्टेटस को इशराफिया, हालांकि इस्लाम में स्टेटस को का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा हमारा दस्तूर है। दस्तूर, उसकी बुनियाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरामीन के मुताबिक कुरान और सुन्नत होगी। और अमेरिका का दस्तूर अगर हम देखें तो 7000 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, जबकि मीसाक मदीना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है, पहला तारीख़ इंसानी का तहरीरी दस्तूर, उसके 63 आर्टिकल 750 अल्फाज पर मुश्तमिल हैं, जिसमें इस्लाम ने दस्तूर साजी में सबकत हासिल की। आप देखें मगरबी ममालिक में 18वीं सदी तक, मैग्ना कार्टा के आने तक आइन का कोई तसव्वुर ही नहीं था कि पहली इस्लामी रियासत है कि जिसको ये एजाज़ हासिल है कि मदीना के फुट स्टेप पर चलते हुए उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, इस्लामाइजेशन की बात की। वो किस हद तक इम्प्लीमेंटेड है, इस पे बात करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात करने से पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक वसीयत है जो शायद हमसे छुपाई गई है। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस पे बात करेंगे कौन सी वसीयत है कायद आज़म की, विल और विश, क्या इसके मुताबिक पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। दूसरा एक किताब है जिन्नाज़ वाइट कॉलर रेवोल्यूशन, कायद आज़म कौन सा वाइट कॉलर रेवोल्यूशन चाहते थे। तीसरा 22 निकात 1951 में तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स के तकरीबन 32 स्कॉलर्स थे जिन्होंने मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर किए कि हमारे इस्लाम जो है वो इस्लाम पाकिस्तान का दस्तूर होगा और हाकिमियत तशरी और तख्वीनी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ होगी, और सुन्नत और सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक कानूनी और दस्तूरी सांचे में हम ममलिकत को ढालेंगे। आज सैयदुल कौम खादिमुहुम हमें कहीं नज़र नहीं आता। आज अवाम और एक इशराफिया के दरमियान बड़ी खलीज हायल है। आर्टिकल 1 से 38 तक हमें सस्पेंड मिलते हैं, मुअत्तल नज़र आते हैं। अब नाज़रीन, गुफ्तगू को सम अप करते हुए जब निज़ाम की बात करते हैं तो सुनो न्यूज़ HD हमेशा जो आपको बात करता है उसका सॉल्यूशन भी देता है, और ये मदीना मॉडल फॉर पाकिस्तान, ये सुनो न्यूज़ HD की तरफ से ये मेरी किताब है मदीना मॉडल। इसमें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, जो लोग कहते हैं ना कि आज के दौर के लिहाज से फिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, और इसके अंदर जो हमने मॉडल दिया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, कंसल्टेशन, शूरा, जस्टिस, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी मैंने दी है। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मजलिस शूरा का क्या रोल होगा, बैतुल माल का सिस्टम, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसी होगी, वो पूरा मैकेनिज्म मैंने बयान कर दिया। इकोनॉमिक प्रिंसिपल, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ज़कात को कैसे एक्टिवेट करें, सपोर्ट फॉर इंटरप्रीन्योरशिप, जो इस्लामिक मॉडल लोग कहते हैं ना आज के दौर की टर्मिनोलॉजी के लिहाज से पूरे की पूरी एसेंस, ख़वातीन की एम्पावरमेंट, यूथ अफेयर्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, जेंडर जो है डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, करिकुलम रिफॉर्म्स, ठीक है, सिंगल करिकुलम, तो ये सारा पूरे का पूरा पैकेज हमने अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। दूसरा है ऑब्जर्वेशंस, ये पूरे का पूरा मॉडल, चाहे वो हारमनी से रिलेटेड हो, एजुकेशन से हो, इंटरनेशनल अफेयर्स से हो, ग्लोबल डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन से हो, पूरा डिस्कोर्स मैंने इस किताब अपनी के अंदर दे दिया है। तीसरी आप लोग बात करते हैं, हमने सुनो की तरफ से ये पैकेज आपको दे रहा हूँ। ये मेरी तीसरी किताब जो थी इस्लाम एंड वाइल्ड लाइफ, ये एम्बेसीज में भी हमने भेजी है यूरोपीय यूनियन ने कि इस्लाम के अंदर लिविंग क्रिएशंस के साथ क्या मामला है। सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है इस्लामिक वेलफेयर स्टेट में, बल्कि जो इस्लाम स्ट्रांगली आस्क मुस्लिम टू ट्रीट एनिमल्स विद कंपैशन एंड नॉट टू अब्यूज़ देम, ये इस्लाम एंड वाइल्ड लाइफ राइट, वेल बीइंग एंड ट्रीटमेंट, ये लिविंग क्रिएशंस के बारे में पूरे का पूरा एथिक्स क्या है स्लॉटरिंग की, जो बर्ड्स के राइट्स क्या हैं, एनिमल्स के क्या हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो ये पूरा पैकेज सिर्फ हम प्रोग्राम या बातें नहीं करते, मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत
یہ پورے کا پورا ریسرچ بیس انالیسز ہے پالیسی میکنگ اتھارٹی کے لیے پاکستان کو پیسفل انکلوسیو پاپولر کلچر کی طرف لے جانے کے لیے، جہاں پہ ہارمونیس ریلیشن شپ ہو ود ادر نیشنز اینڈ کمیونٹیز، جہاں پہ میثاق مدینہ رول ماڈل ہو، اس کی روشنی میں ہم باقی کمیونٹیز کے ساتھ پاکستان کی بہتری کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ یہاں ڈپلومیٹک افیئرس کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، ہم پالیسی بھی دیتے ہیں، یہاں پہ ملٹری اسٹریٹجی پہ بھی بات ہوتی ہے، پالیسی بھی دی جاتی ہے۔ اس مدینہ ثانی میں خوارج کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہم نے پروگرام کیے کہ کیسے ان کو ایلیمینیٹ کیا حضرت علی نے، پورا ہسٹورک پرسپیکٹو۔ تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں ریسرچ بیسڈ نیریٹو انالیسس کے ساتھ، کیونکہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اس گھر کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے، پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اب وقت آ گیا ہے اس ملک کو اپنی سروسز کے ذریعے سرسبز اور خوشحال اور باوقار ملک بنائیں، جیسے بنیانم مرصوص میں ہماری افواج نے بنایا، اور آج سبز ہلالی پرچم پوری دنیا کے اندر لہلہاتا، ابھرتا، نکھرتا، دمکتا، چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ وطن اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اس ملک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں، یہ حسنین کریمین کی سبز رنگ کی چادر کی صورت میں شاہ ولی اللہ کا وہ خواب جو انوار العارفین میں آپ نے بیان کیا ہے، یہ تحفہ ہے۔ پاکستان تحفہ ہے کریم مصطفیٰ کا، حسنین کریمین کا، مولا علی کا، خلفائے راشدین کا، شاہ ولی اللہ کے خواب کا۔ اس کی قدر کریں، اس پر روحانی توجہات ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔